SMS काइनेटिक ई मोबिलिटी शोरूम, इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑटो मिलने का एकमात्र स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कांग्रेस को देश में कोरोना को फैलाने को लेकर जिम्मेदार बताया, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की ओर से आंदोलन का रुख अपनाया गया। नागपुर में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने आंदोलन किया गया, जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे, जहां पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत किया। इस वक्त कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए देश को माफी मांगने की बात भी कही है। इनसे बात की है महाराष्ट्र टीवी 24 ने। प्रधानमंत्री मोदी के सदन में कथन के बाद पूरे महाराष्ट्र में जो है आंदोलन का पवित्र कांग्रेस ने उठाया है। आज नागपुर में भी कांग्रेस आंदोलन कर रही है, उनसे हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है। मुझे बताइए, पूरे महाराष्ट्र में तो कल आंदोलन चला, आज फिर से नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने आंदोलन चल रहा है, क्या कहना है? सही मायने में देखा जाए तो भारत ने पहली बार ऐसे नौटंकीबाज प्रधानमंत्री देखे हैं। प्रधानमंत्री ने संसद में जनता के प्रश्नों के ऊपर बात करनी चाहिए, युवाओं के बेरोजगारी की तरफ बात करनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की ओर बात करनी चाहिए, देश के जीडीपी की ओर बात करनी चाहिए, न कि केवल और केवल कांग्रेस के ऊपर टीका करनी चाहिए। लेकिन मोदी जी आज भी सत्ता में नहीं तो विरोधी पक्ष में है ऐसी बात करते हैं, जबकि कांग्रेस सरकार से लेके अभी तक के बने हुए जितने भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने कालावधि में जितनी सार्वजनिक कंपनियां बनाई थी, उसमें से अधिकतर सार्वजनिक कंपनियां मोदी जी ने बेच दी है। देश जानता है कि अगर मोदी जी ने उनके मित्र ट्रम्प के लिए अगर विमान सेवा नहीं रखी रहती थी, विमान सेवा बंद करी रहती थी, तो महाराष्ट्र में कोरोना नहीं आया रहता था, इस देश में कोरोना नहीं आया रहता था। इस देश के मजदूर भाइयों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ा रहता था। जितनी सुविधा महाराष्ट्र में स्थलांतरित मजदूरों को दी गई है, उतनी सुविधा भाजपा प्रणीत यूपी में नहीं दी गई थी, उतनी सुविधा गुजरात में नहीं मिली थी। और इसलिए इसके बावजूद भी इस देश में, जबकि पहले ही ट्रम्प के आने के पहले ही राहुल जी गांधी इन्होंने सूचित किया था कि इस कोरोना के प्रति केंद्र सरकार को सजग रहना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी अपने मित्र को लाने के लिए इन्होंने इस देश में कोरोना लाया और बड़ी बेशर्मी के साथ अभी वे कहते हैं कि इस कोरोना आने के लिए महाराष्ट्र जवाबदार है, कांग्रेस जवाबदार है। तो हमें शर्म आती है कि हम इस देश में रह रहे हैं जिस देश के प्रधानमंत्री इस देश के सरताज नौटंकीबाज है और खुद की जवाबदारी को अपने कंधे से हटाते हुए औरों पे टीका करने में। प्रधानमंत्री ने जो है कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है महाराष्ट्र में कोरोना फैलाने के लिए, आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है जब वहाँ पे मुंबई में उन्होंने 1.5-2 घंटे किसी और पे चर्चा नहीं की, बस सिर्फ हमारे कांग्रेस पे टिप्पणियाँ की है उन्होंने, तुक्के शब्दों में बस टिप्पणियाँ। उन्होंने 1.5 घंटे से 2 घंटे से उन्होंने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके तो हमारे राहुल गांधी जी तक के उन्होंने यही टिप्पणियाँ करते गए। तो मुझे बताइए, कोई और नहीं है मुद्दा? और मुद्दा कोई भी नहीं है क्या? युवा बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, सारी महिलाएं अपने घर में बैठी, उनका वाला सारा ही है, स्टूडेंट स्कूल नहीं जा रहे हैं, हाँ उनको ऑनलाइन। मुझे बताए, हर चीज़ पे तुमने कुछ नहीं बोला। और हमारी कांग्रेस पे तो क्या आगे चल के हम चाहते क्या बीजेपी हमारे मोदी सरकार कांग्रेस में प्रवेश ले रहे हैं? जो 1.5 घंटे वो सिर्फ यही वार्तालाप कर रहे, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने वो किया, कुछ नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री जी अगर आना चाहते हैं, कांग्रेस में प्रवेश करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हमारी कांग्रेस तो 70 साल राज कर चुकी है, 70 साल राज कर चुकी है। हम चाहते हैं आप आ जाइए तो आपका भी थोड़ा सा ले लेंगे, लोगों को हम टेबले मारेंगे, लोगों को हम जुमले देंगे, पर हमने आज तक के वो नहीं किया ना। पर वो कांग्रेस के ऊपर टिप्पणियां करे जा रहे, मुद्दों की बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री मोदी जो है मन की बात भी करते हैं, उस पर क्या कहना? क्या मन की बात करते हैं? आप मुझे बताइए ना, वो क्या करते हैं? दिल की बात क्या करते हैं? कभी तो जन की बात नहीं करते, कुछ नहीं करते। वो सिर्फ अपनी दिल की बातें करते कि उनके मन में क्या चल रहा है, बस वो आते हैं। और वैसे भी कैसे लाइव कभी नहीं आके बोलते हैं, रात के 12 बजे वो जब आते हैं सामने सीधा अपना लिखा दे देते और बोलते हैं ये डिक्लेयर कर दो,
तो फिर तुम जनता के सामने आते क्यों नहीं हो? मन की बात नहीं है, प्लानिंग की बात है ये। प्लानिंग की बात करते हैं वो, तो मुझे बताइए, प्लानिंग करना, मन की बातें करना, जुमलेबाजी देना, ये अपने प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। तुम आइए और मुद्दे पे बात कीजिए, जो हमारी जनता की जो आवाज है वो मुझे बताइए, उस पे तुम ये कीजिए ना। आप अपनी बातें हम पे थोपने से कोई मतलब नहीं है। आज जो आंदोलन हो रहा है, क्या कारण है उसका? आंदोलन, मोदी जी ने जो संसद में जिस तरह से बात किया है, बहुत ही शर्मनाक मुझे लगता वो बात है। एक पंतप्रधान की तरफ से जो एक उम्मीद रहती है लोगों को, तो वो उम्मीद के बजाय उन्होंने जिस तरह से बात किया, बहुत ही घटिया बात उन्होंने की है। और हमें दुख भी हो रहा है कि लोकशाही पद्धति से जिनको चुना गया वो आदमी इस तरह से अगर बात करेगा तो लोगों का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो बजट का सेशन होने के बाद बजट के बारे में उन्होंने बात करना चाहिए था। जीडीपी इतना हमारा कम हो गया है उसके बारे में बात करना था, किसानों के बारे में बात करना था, सब छोड़ दिया और बस कांग्रेस के अलावा उनको कुछ सोचता भी नहीं है। मुझे लगता नींद में भी उनको ऐसे लगता है कि कांग्रेस ही दिखती है। और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारी जो धरोहर है, इतनी सुंदर हमारी कांग्रेस की धरोहर है, उसको वो धरोहर के पीछे वो लगे हुए हैं। पर वो कभी भी हमारी धरोहर को कभी भी वो कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस के कारण ही आज हमारा जो भारत है वो इस अच्छा मजबूती पे जो खड़ा है। भारत के हमारे कांग्रेस के कारण ही आज तक कभी भी ऐसे दंगे नहीं हुए हैं। कोई जमात में कोई एक दूसरे के लिए प्रति किसी को द्वेष भावना नहीं थी। अभी ये लोग आ गए और तब से हमारे इसमें झगड़े और सब एक दूसरे के लिए भाईचारा खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही चलेगा तो हमारा देश एक बहुत ही गंदी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये बर्बादी से हम लोगों को बचाना है। मेरा यही कहना है कि सभी लोग जागरूक हो जाइए, अभी भी टाइम नहीं गया है। अगर हमें भारत को सोनिया की चिड़िया अगर सचमुच में बनाना है तो हमें हमारे कांग्रेस के साथ ही रहना पड़ेगा। और देश में हिजाब, हिंदुत्व, मुस्लिम ये सब चल रहा है, आपका क्या कहना है? देखो, आज हम देखते हैं और पूरी दुनिया देखती है, इंडिया तो देख ही रहा है। कांग्रेस पक्ष जो है उन्होंने छोटे से लेके बड़ों को लेके चलाया है। हर गरीब के साथ कांग्रेस पक्ष है, हर बेरोजगार के साथ कांग्रेस पक्ष है। गरीब, जहाँ पे आपने अभी मेरे को मुद्दा बोला है कि हिंदू मुस्लिम, तो हर जाति के लोगों के लेके कांग्रेस पक्ष आज चला है। और कोरोना, विशेष करके कोरोना काल में जो कांग्रेस ने सहायता की है लोगों को, वो हम कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि हर बातों को लेके कांग्रेस पक्ष चला है। और आज नरेंद्र मोदी जी टिप्पणी करते हैं तो कांग्रेस को गिराने के लिए टिप्पणी कर रहे हैं। ये बात को हम कदापि मानेंगे नहीं। और हम हमारे नेता, हमारे राहुल गांधी जी जो नेता है, उनका हम अभिमान करते हैं। और राहुल गांधी जी, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। देश का बजट सेशन शुरू था और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कांग्रेस पे हमला किया है। आप भी कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता हो, क्या कहना है आपका? नरेंद्र मोदी जी ने जो कांग्रेस पे आरोप लगाया कि उन्होंने देश में कोरोना फैलाया, सबसे पहले कोरोना फैलाने वाले इंसान अगर देश में कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने ट्रंप को बुला के अपने देश में कोरोना फैलाया। ये हमारा उन पे आरोप है। और उन्होंने दूसरा आरोप कांग्रेस पे ये किया कि इनकी महाराष्ट्र कांग्रेस की वजह से देश भर में कोरोना फैला, बराबर। तो हमारा उनको ये कहना है कि महाराष्ट्र ने जो कोरोना काल में सुविधा दी है वो देश में किसी ने नहीं दी। हमने यूपी के मजदूर, एमपी के मजदूर और बाहर राज्य के जितने भी मजदूर हैं उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। और बीजेपी ने मजदूर लोगों को मारने का काम किया और रोडों पे लाशें मिली। तो इसलिए हमारा उन पे आरोप है। और उनको हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी दुर्गति कोरोना काल में हुई है उसके लिए एकमेव जिम्मेदार नरेंद्र भाई मोदी है। फिलहाल कांग्रेस का जो है आंदोलन चल रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उनका कहना है कि असल में महाराष्ट्र में या फिर देश में जो कोरोना बढ़ा है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब कोरोना बढ़ रहा था तब उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट जो है शुरू रखी, जिस वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ। आप कुछ बोलना चाहते? उत्तर प्रदेश में जो हमने तैरती हुई लाशें देखी है, ये इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी है। और पूरे देश में जो अननेसेसरी उन्होंने कोरोना फैला है, इसलिए देश को उन्होंने तकलीफ में डाला, देश को परेशान किया। इसलिए हमारा उनके निवेदन है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे और त्याग पत्र दे। देश में इतने सारे जो है बेरोजगारी है, बाकी भी समस्या है, किसान की समस्या है, इन सब मुद्दे पर बात ना करते हुए ये मुद्दे को प्रधानमंत्री ने हाथ लगाया। आपका क्या कहना है? देश में कोई भी समस्या
वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्या है उनमें वो काबिलियत नहीं जो हमारे पंतप्रधान जी में थी। वो बेरोजगारी की समस्या नहीं छोड़ सकते, काश्तकार की प्रॉब्लम नहीं छोड़ सकते, कोई भी प्रॉब्लम वो क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए वो ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पे आरोप करते हैं। और मेरा ये कहना है कि उन्होंने जल्द से जल्द इस्तीफा देके देश की माफी मांगना चाहिए। नरेंद्र मोदीने जे भाषण आपल्या याच्यामध्ये केलं लोकसभेमध्ये, त्याच्यामध्ये प्रधानमंत्र्यांनी या देशामधल्या बेरोजगाराबद्दल बोलायला पाहिजे, या देशातली परिस्थिती कशी आहे त्यावर बोललं पाहिजे। परंतु हा प्रधानमंत्री एकमेव प्रधानमंत्री असा आहे की फक्त पंडित जवाहरलाल नेहरूपासून तर इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधीपर्यंतच भाषण करतो, बाकी दुसरं काहीच करत नाही। याला देशाची व्यवस्था काय आहे याच्यापेक्षा जास्त काळजी फक्त गांधी परिवाराची आहे। आणि मला असं म्हणायचं आहे की तुम्ही प्रधानमंत्री या देशाच्या आहे, इथली बेरोजगारीवर आपण बोललं पाहिजे, या देशाच्या जे सुरक्षा व्यवस्था आहे त्याच्यावर आपण बोललं पाहिजे। परंतु हा प्रधानमंत्री फक्त वैयक्तिकरित्या गांधी परिवाराला टार्गेट बनवून जो बोलतो, याला या देशाचा प्रधानमंत्री बनण्याचाच अधिकार नाही असं माझं मत आहे। आणि म्हणून यांनी या प्रधानमंत्री त्याला जर खूपच त्रास असेल गांधी परिवाराचा, राहुल गांधीचा, काँग्रेस पक्षाचा, तर मला वाटतं त्यानं ज्या पद्धतीने तो बोलतो आम्हाला काँग्रेस मुक्त करायचं, मी तर यांनीच मुक्त होऊन जा, या देशामध्ये राहू नये आणि प्रधानमंत्री पदाचा यांनी राजीनामा द्यावा, कारण की याला देश सांभाळता येत नाही। कोरोनाचं संकट हे जनरल आहे, कोरोनाची बिमारी ही देशामध्ये आली, ती कशी आपण निसरणार पाहिजे याचा विचार न करता हे कोरोना त्याच्यामुळे आलं, गांधी परिवारामुळे आलं, हे म्हणण्याचं जो म्हणजे विचित्र प्रकारचं वक्तव्य जो करतो तो या देशाचा प्रधानमंत्री होऊ शकत नाही असं माझं मत आहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या जो है कम दिखाई दे रही है, क्या कारण है? आपसे ज़्यादा तो उधर ज़्यादा संख्या है। उधर गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या कम नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता आए, लेकिन केंद्रीय मंत्री होने के नाते जिस तरह से केंद्रीय मंत्री होने के कारण पुलिस फोर्स जिस तरीके से यहाँ लगाई गई, उस तरीके से और जिस तरह से हमको अरेस्ट किया गया, आंदोलन करने का दिया इन्होंने। हम जैसे आए, विकास भाऊ आए, उन्होंने डायरेक्ट उनको गाड़ी डाकर लेके चले गए। तानाशाही चल रही ना, या स्वातंत्र यानी हम तो ये कह रहे हैं आज देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम कहाँ आज़ाद हुए? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, वो संविधान में हमारी बात रखने का पूरा अधिकार हमको दिया है, लेकिन ये इतने आतंकवादी लोग हैं कि हमारी बात भी रखने नहीं दे रहे। और जो हमारे नेता यहाँ बात रखने आए थे, उनको कुछ बोलने से पहले अरेस्ट कर लिया। कहाँ से लोग संख्या कम रही है? पुलिस देखो कितनी है। प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य के बाद आज नागपुर में कांग्रेस का जो है आंदोलन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने है। एक तरफ आप देखोगे कि जो है पीछे में कांग्रेस के कार्यकर्ता जमे हुए हैं, जिनका विरोध में जो है नितिन गडकरी के घर के सामने जो है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है जो फिलहाल अपना विरोध भी दर्शाने आए हैं। और एक तरफ जो कांग्रेस है वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्शाने आई है, जो सवेरे से ही यहाँ पर है। उन्हें रोकने के लिए जो है पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, बड़ी मात्रा में जो है पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पे है, जिसे रोका गया है। कांग्रेस के जो आला अधिकारी थे या फिर कार्यकर्ता थे, वो आज आंदोलन करने पहुंचे थे, मगर उन्हें अरेस्ट कर यहाँ से ले जाया गया। पुलिस प्रशासन ने काफ़ी जो है यहाँ पे भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया और पूरे जो है सुरक्षा यहाँ पे बढ़ाई गई है। बहुत से पुलिस कर्मचारी जो है सुरक्षा में लगे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यही कहना था, असल में कोरोना बढ़ने के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री मोदी जो है मन की बात करते हैं मगर काम की बात नहीं करते हैं। इसी वजह से जो है उन्होंने जो वक्तव्य किया है उस पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अपना इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। SMS काइनेटिक ई मोबिलिटी शोरूम इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑटो मिलने का एकमात्र स्थान, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं, जिंग इलेक्ट्रिक एंड जूम इलेक्ट्रिक ई बाइक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो में मिलेंगे 4 मॉडल्स: काइनेटिक सफर स्मार्ट, काइनेटिक सुपर DX, काइनेटिक सफर जंबो, काइनेटिक सफर शक्ति, काइनेटिक ग्रीन सफर स्मार्ट, strong, spacious and superior e-rickshaws, low investment and higher returns. Visit us at Chitnis Park Square, Ruikar Road, Mahal, Nagpur. Contact us 9096 654447. सोचो स्मार्ट, खरीदो सफर स्मार्ट।